वालेकुम इन्फो एट में खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका भाई डे बाई डे आपको अपडेट करता रहता है और आज जा रहे हैं हम नारायण को और इस बेहतरीन से वेदर के अंदर और हम आपको बताएंगे नारायण की रोड की कंडीशन सिचुएशन। ये जी मशहूर नारायण के जो मानसरा का लारियट है, यहाँ से अभी हमने टिकट परचेज़ की। ये जी टिकट है मानसरा का, जहाँ से मिलता है जी तकरीबन 800 रुपये के अंदर अंदर ये टिकट मिलता है। और यहाँ से इंसान जैसे ये गाड़ियों में बैठते हैं और बैठने के बाद निकल जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। सिचुएशन होती है 800 रुपये किराया लेते हैं। हमने फ्रंट पे सीट रखी है हमने, और हमें मुश्किल से मिली गई, लेकिन ये सारी की सारी गाड़ियाँ पैक हैं और अभी निकल रहे हैं सारे नारायण की तरफ। आगे जाके चलते हैं, रोड की कंडीशन भी बताएंगे और साथ में ये बताएंगे क्या सीन्स हैं और क्या सूरत हाल है। चलें ये चलते हैं और कंडीशंस बताते हैं यहाँ से निकल के, बाकी भी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी मानसरा का मशहूर लारियट है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, चलते हैं जी वादी नारायण की तरफ। बहुत सारे लोगों ने बताया गया कि ये फ्लड आया हुआ है, रास्ते बंद हैं, कंडीशन कैसी हैं। आपकी भाई की अपनी तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से चेकअप के लिए आया और चेकअप के बाद अभी निकल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी होनी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। इसी मानसरा से बाहर निकलेंगे आप तो शुरू में तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सा फील होगा, लारियट से बाहर निकलते ही आपको फील होगा कि हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ग्रीनरी है। लेकिन वाकई ही मानसरा जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट भी है, साथ में इसके मतलब जो वैली साइड वेलीज हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और वेदर थोड़ा सा आपको आज बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वेदर मिला, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे वेदर गर्म ही देखने को आपको मिलेगा। इन डेज़ में जिस वक्त आप आते हैं तो आपको गर्म वेदर देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। और स्टार्ट में तो रोड की कंडीशन भी बड़ी अच्छी लगेगी। मैं 3-4 मिनट की व्लॉग बना के भी आपको साथ सारी अपडेट कर सकता था, लेकिन मेन चीज़ है उसमें आपको प्रॉपरली जो या कहाँ पैचेज हैं, कौन सी जगह स्टे करेंगे, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, वो सारी अपडेट भी आपको इसी वीडियो के अंदर आपका भाई के सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मानसरा मेन सिटी है। सामने माउंटेन चेक करें, दूसरे का मसला बीच से सारा रास्ता जा रहा है। और ये सामने बीच जो आपको नज़र आ रही है 122 किलोमीटर 122 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है ये आपके सामने अभी आपको भाई तय करेगा। इसमें बहुत सारी जगह आपको दिखाएगा, साथ में आपको रोड्स की कंडीशन बताएंगे, साथ में आपको ये बताएंगे कि हम किसके साथ आ रहे हैं, हमने फ्रंट पे सीट रखी है। ये सारी अपडेट आपको आज की वीडियो के अंदर मिलेगी। लेकिन सामने की जो इस वक्त क्लाउडी कवर माउंटेन्स हैं ये इस वक्त चार चांद लगा रहे हैं। थोड़े आपको अगर रास्ते की देखेंगे सूरत तो आपको पैचेस नज़र आएंगे, लेकिन ये वो वाले पैचेज नहीं है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो, लेकिन कंडीशन आप देख सकते हैं। आपको आइडिया हो रहा है तो इस साइड का रोड का काम लगा हुआ है, जैसी बारिश ख़त्म होगी इसकी भराई का काम लगा हुआ है साथ साथ। ये वो रोड है जो मानसरा लारियट से लेके आपको आता है, लेकिन आगे से एक और रास्ता भी है। ये वो मकाम आता है जहाँ सब मोटरवे को एंटर होते हैं। ये न्यू बालाकोट सिटी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा, यहाँ से आप एंटर होंगे और ये रास्ता जाता है मोटरवे। जो लोग आने वाले होते हैं वो भी इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ से आगे आपका सफ़र जो होता है, जो लोग मोटरवे से आते हैं तो उनका सफ़र यहाँ से आगे शुरू होता है नारायण के रोड पे। और ये रोड आगे चल के कैसा है, बहुत सारी जगह पे इसका काम लगा हुआ है, बहुत सारी जगह पे पैचेज़ हैं, कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में आप देखने को मिलेंगे। मेन चीज़ है अगर आप आते हैं तो आपके पास गाड़ी अच्छी होना ज़रूरी है। गाड़ी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी जो फर्स्ट टाइम तक अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो आपकी कार ब्रेक आपकी इन रोड पे अच्छी ड्राइव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नया और फ्रेश रोड बना हुआ है। सफ़र में यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। रोड की साइड पे होटल शॉप्स वगैरह हर चीज़ इनकी सहूलत के लिए हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे। जैसे जैसे आप तकरीबन नारायण से निकलेंगे, मानसरा से निकलेंगे, आगे आपको जो पहला मकाम नज़र आएगा यहाँ का खूबसूरत तरीन वो नज़र आएगा देखने को बालाकोट, जो कि यहाँ से 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये जो ज़िग-ज़ैग की पहाड़ियाँ चढ़ेंगे आप, आपको फील होगा कि आप किसी ठंडी इलाके में आ रहे हैं, किसी ठंडी जगह में जा रहे हैं। तो समझ लें कि आप कुम्हारों की जो जगह कुम्हार है उसकी वैली
तो उसमें एक खूबसूरत तरीन मकाम है जिसका नाम है बालाकोट। वहाँ पे तकरीबन पहुँचने वाले हैं और वहाँ की रोड ये देखें बिल्कुल नई रोड पर नहीं है, कारपेटेड रोड है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आप आते हैं वर्क दैट इज़ अ फाइन ऑप्शन फॉर यू। उसका जाल पिछ लेना ये यकीन माने अगर इसी तरह काम लगा रहे तो जो एक तो टूरिज़्म है इसको 4 साल लग जाने हैं और दूसरा हर किस्म की गाड़ी इसी आ जाएगी। अब ये देखें जो लोग नारायण से वापस आ रहे हैं हर किस्म की गाड़ी अभी इसीलिए आ रही है क्योंकि रोड की कंडीशन ऐसी मालगाड़ियाँ बन गई है, ऐसे ज़बरदस्त रोड बन गया कि हर बंदा फील कर सकता है। वैसे भी जगह जगह पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। इन जंगलों के बीच में ऐसा खूबसूरत रोड कमाल है। दो चीज़ों का ख्याल किया करें, एक तो अपनी ब्रेक्स का चेक किया होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे आपके पास जो गाड़ी के टायर हैं उनको भी एक बार जिस वक्त इन एरिया से सफ़र करते हैं तो उनको भी एक बार ज़रूर चेक करवा लें क्योंकि यहाँ के रोड का बचता हिस्सा एक इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरा अगर आपके पास ब्रेक अच्छी नहीं है टायर अच्छी नहीं है गाड़ी की तो आपकी गाड़ी को मुश्किल आ सकती है। जगह जगह आपको रिफ्रेशमेंट की जगह देखने को मिलेंगी। आप इस तरह ये राइट साइड में मेरे बहुत ही खूबसूरत नॉन एनवायरनमेंट बनाई गई है। ये देखें आप बेहतरीन सीटिंग बनाई गई है। अगर आपने रिफ्रेशमेंट करनी है तो बालाकोट से पहले ये मकाम आता है, जैसे पहाड़ी से आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट के लिए रुक सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आपकी डिस्टेंस जिस तरह मेरी एक ही है मेन पॉइंट वो आपका भी है। हमने पहुँच के नारायण जल्द अज जल्द और देनी है आपको वहाँ की लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट। पहुँची हमें काफ़ी तेज़ बारिश का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। अगर आप देख लें तो चलें बारिश सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे कि कितना कुछ रास्ते ब्लॉक होते हैं, कितने कुछ रास्ते ब्लॉक होते हैं, कहाँ कहाँ से लाभ आते हैं। आज आपका भाई ये सारी चीज़ें क्लियर कर देगा इंशाल्लाह। ये भी हम रुके हुए जी पाइन व्यू होटल पे, अभी खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद निकलेंगे। मैंने गाड़ी चेंज कर ली है गाइस, मैंने गाड़ी चेंज कर ली है। उसका एक रीज़न है वो ये कि वो था हाई रूफ और उसमें आपका भाई हो रहा था तंग। हमने सोचा कोस्टर पकड़ते हैं और कोस्टर में बैठ के निकलते हैं। अभी थोड़ा सा खाना शाना पेट पूजा करेंगे और उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। ये सामने माउंटेन चेक करें। हमने भी यहाँ पे अपना लंच एंजॉय किया। अब डिनर कहाँ पे नसीब होता है लेकिन और ये रोड कहाँ जाती है ये अब आप बेहतरीन तरीके से बताएंगे। थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी इससे पहले ख़राब थी लेकिन इसके बाद नहीं होगी क्योंकि आपका भाई निकल रहा है नारायण की तरफ और आपको दे रहा है अपडेट सारी की सारी। पाइन व्यू होटल, इनके पास रूम्स भी हैं अगर आपने रिजर्वेशन करवानी है, सामने नंबर है। अच्छी जगह, हमें फूड खाना अच्छा पसंद आया है। बाकी आगे चलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। सो व्यूअर्स, इससे पहले जो आपने अपनी स्क्रीन पे रोड देखा था वो एक सिटीज़ का और शहर का रोड था। ये मेन रोड है जो कि बालाकोट से गुजरता हुआ आपको सीधा कागान पहले मांडरी के मकाम पे, फिर उसके बाद जी पारस है, बहुत सारे मकामात है जहाँ से गुजरता हुआ आपको कागान और फिर वहाँ से नारायण लेके जाएगा। मौसम खुशगवार है, हल्की फुल्की बारिश लगी रही है सारा दिन नारायण और इसके मुज़ाफ़ात की जो वैलीज़ हैं सारी की सारी वैलीज़ में 120 किलोमीटर का ये जो रोड है ये तकरीबन अपने अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो छुपाए रखता है। कभी स्लाइडिंग आती है, कभी यहाँ पे सैलाब आते हैं और कभी क्या आता है और कुछ फेक न्यूज़ेस चलती हैं जिसकी वजह से आपको ये रोड बंद भी देखने को मिलता है। ये रश ना होने के बराबर अभी तकरीबन हम बालाकोट सिटी पहुंच गए हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, स्पीड थोड़ी ज़्यादा की है वीडियो की ताकि आपको रोड की प्रॉपरली अपडेट मिले। यकीन माने मेरा मकसद कोई भी नहीं था कि इस पूरे के पूरे रोड को कवर करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ फेक न्यूज़ेस और जो लोग कह रहे थे कि हादी भाई आप ये चीज़ नहीं दिखा रहे, हादी भाई वहाँ से रोड टूटा हुआ है, हादी भाई यहाँ से टूटा हुआ है। मेरी जान टूटा हुआ था, अब जी वो दिन गुजर चुके हैं जब आप अपनी कीमती गाड़ियाँ इस रोड पे लाते थे और आपको ज़लालत और ख्वारी देखने को मिलती थी। अब वो चीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसके भी 2 से 3 रीज़न है। एक पहला रीज़न जो आता है वो ये आता है कि जिस वक्त आप आते हैं तो आपको मेन रोड के अलावा जो साइड वाले रोड्स हैं वो भी अच्छे खासे और पक्के देखने को नज़र आते हैं। बालाकोट तक तो तकरीबन आपको महांडरी तक तो रोड ठीक ही ठीक इससे पहले भी मिलता रहा है, लेकिन महांडरी से जो पीछे के पैचेस थे वो भी काफ़ी ख़राब थे जिसकी वजह से लोगों ने मतलब नॉर्थ में नारायण, ख़ासकर नारायण की पट्टी पे आना ही छोड़ दिए। उसके बाद काफ़ी जगह पे ब्रिजेस के इशू, कभी जी ट्रैफिक जैम, कभी क्या, इन चीज़ों को देख के ना लोगों ने ना आना ही ख़त्म कर दिया। यकीन माने तबीयत नासाज थी, हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि व्लॉग प्रॉपर्ली बनाया जाए, वीडियो पर बनाई जाए। ये एक गाड़ी के फ्रंट पे
बुढ़ापे पे अगर बैठ के अगर आप मेरी जगह होते ना तो 4 से 5 घंटे का सफ़र इस तरह तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और आगे आपने ये NHA वालों ने एक बैरियर लगाया जो कि सरासर गलती और ज़्यादती है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि इतने बड़े एक्सपेंस आगे ऑलरेडी वो पे करके आता है, फिर यहाँ पे भी आके आप उनके लिए अगर ये निज़ाम करते हैं आगे वो भी आपको स्क्रीन्स पे नज़र आएगा। जो कि हमारे ड्राइवर अंकल हैं उन्होंने काफ़ी बहस भी उनके साथ की, वो भी आपको पता चल जाएगी, आप देखने को भी आपको मिलेगी। लेकिन ये ज़्यादती है टूरिस्ट हज़रात के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के इतने ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। यहाँ पे आके 400-500 रुपये वो और पे करें, 400-500 से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ख़ुद ज़रा सुनिएगा कि क्या इस अंदर यहाँ पे क्या फरमान है। वो ना क्यों नहीं देती है वो सा गड्डी ले हाँ लोकला नहीं देनी बाहर के मतलब उन्हें गांड मारनी वाली नहीं ये किसने NHA ने बनाया लोकला के आखिर छोड़ दो खैर महीना 150 से बाद इन्हें टीवी सही तुमसे वो पता है आते वो ना मौके पे छोड़ा। आपने ख़ुद जैसा कि सुन लिया है, लोकल्स के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट हज़रात के लिए है। और अब आपको रोड की कंडीशन का आइडिया यहाँ से आगे होगा। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे कि वाई से ऊपर वो मेन पैचेस वाली जगह थी वो भी आपको सारी आइडिया होगा। और ये जो लोग नेगेटिविटी फैला के ना रश नहीं है रश नहीं है, आपको पूरा रोड एक तो साफ़ सुथरा क्लियर मिल रहा है, दूसरा रश भी अच्छा खासा क्राउड मिल रहा है। ये तो नारान पहुँच के मैं बताऊँगा कि कहाँ पे सैलाब आया हुआ है। मुझे पहुँचने दें नारान में देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज़ें चलाई हुई हैं। 3-4 दिन हम बीमार के हुए लोगों ने तो सारे मोहल्ले में टंडोरा पीट दिया जी कि ये वाले एरियाज़ बंद हो चुके हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है भाईजान, आप देखते जाएं वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लंबी जगह जगह के छोटे छोटे से जहाँ पे पैच आते हैं। ये केवाई है, देख ले केवाई में कहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आई हुई है। लोगों ने पुरानी वीडियोस जो सर्दियों की होती हैं, कोई किस टाइम की होती है, कोई किस टाइम की, 3-3 4-4 साल पहले की वीडियोस उठा के सारे के सारे हालात बेड़ा गर्क कर दिए। ये शुगरा को सामने रास्ता जा रहा है, इस साइड पर देख लें आप कहाँ पे बंद है मेरी जान, कहाँ पे बंद है। मलकंडी के मकाम तक पहुँच आए हैं, आप ख़ुद देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन्स हैं। और एक और चीज़, ये जो 800 रुपये है ना, ये लोकल गाड़ी का किराया है। फिर से मैं आपको बता दूं, फैसल मूवर्स अगर होती तो फैसल मूवर्स का मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद से चार्ज करें 2400 के 2200 रुपया। कंफर्म नहीं है, गलती कोताही हो तो माजरत, अपने भाई को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने कंफर्म नहीं किया वो उसका रेट। तकरीबन 2200 से 2400 रुपये मैंने ये ही सुनने में आ रहा है कि 2200 से 2400 रुपये ये चार्ज करें। लेकिन उसकी भी सेम और ये भी सेम, ये लेकिन थोड़ा ये है कि हाई रूफ़ है, ये 800 रुपये लेता है मानसरा लारी अड्डा से। और जो आपको यहाँ पे तकरीबन 4 साढ़े 4 5 घंटे का जो सफ़र है ये तय करवाता है, 120 किलोमीटर। और कागान तक जो आना है सेम कराया उसका भी है 800 रुपया, लेकिन वो ये कि 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर्स है। और उसके बीच में जहाँ पे आपने रुकना है उतरना है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं उतरती रुकती इतनी। अगर आप बोलेंगे जगह जगह रुकेगा, ये सीन यहाँ पे नहीं होते। बाकी अगर आप कहें तो आपके लिए एक आध जगह पे कहीं पे ये स्टे करवाते हैं, जहाँ पे फिर आपको खाना शाना कोई रिफ़्रेशमेंट करनी हो, अगर आपने वॉशरूम जाना हो। अब जी ये रहा जी नया कारपेटेड रोड, जो कि आपकी स्क्रीन्स पे है, आप देख लें। ये बिल्कुल नारान का नया और VVIP कारपेटेड रोड पड़ चुका है। एक और भी खुशखबरी है कि नारान का जो अभी मोटरवे की मंजूरी हुई है वो भी इंशाल्लाह काम किस साइड से लगने कि पहले डैम का काम कंप्लीट होगा, दूसरा डैम बंद रहे, उसके बाद वो उसकी भी हो जाएगी। क्योंकि इंशाल्लाह ये इलाके 6 महीने बंद रहते हैं, और इस वक्त ये 6 महीने बंद रहते हैं। 6 महीनों बाद इन लोगों ने टूरिज़्म भी चलानी होती है, साथ में ये काम भी करने होते हैं। अब ये देख लें, ये सारे का सारा पैच जितना भी था, जितने भी पैच की सफाई हुई थी, सारे के सारे पैच की तकरीबन कारपेटेड रोड इन लोगों ने बना दी। अब आप इजी एक्सेस है, हमारे आगे ये मेहरान गाड़ी जा रही है और देख लें ये किस स्पीड से जा रही है। इस साइड पे बाइक 70 जा रही है, किस स्पीड से जा रही है। लोग किस तरह बेहतरीन सफ़र एंजॉय कर सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम ये जो पैच थे, ये जो रोड था, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बना दिया गया है। क्योंकि मांडरी से पीछे रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मांडरी से आगे भी थी, लेकिन वो भी कहाँ तक बना है वो उसका भी काम लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। बीच में ये जो 1-2 जगह पे पैच जाते हैं, ये छोटे से 1-2 फुट के, ये क्यों आते हैं ये भी आपके साथ डिफ़ाइन करता चलूँ। ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये स्लाइडिंग एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे पानी आता है सर्दियों में, यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है, रेन्स होती हैं, तो इन एरियाज़ में ये वाले पानी के लिए। और ये सीमेंटेड रोड होते हैं, ये कारपेटेड, ये तारकोल वाले नहीं होते, ये सीमेंटेड रोड होते हैं, इन्हें सेपरेट करके बनाया जाता है। ये भी आप स्क्रीन पे देखेंगे।
मांडरी मांडरी मांडरी, ये मांडरी भी पहुंचे हैं। अभी ब्रिज देखिएगा, कौन सी ट्रैफिक जैम है मुझे ये बताइएगा। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो भी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, वो भी मेरे भाई हैं। और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिन लोगों ने 3 दिन 4 दिन मेरे व्लॉग का इंतज़ार किया है, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कुछ भाइयों ने मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया, हादी भाई आपका व्लॉग नहीं आ रहा, उनका भी बहुत ज़रा शुक्रगुजार हूँ मैं। वो भी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नेगेटिविटी ख़त्म करना है कि कैसे मेरे भाई आप लोग एक पूरे टूरिस्ट स्पॉट को, एक पूरे टूरिज़्म जो पॉइंट है, पाकिस्तान का दिल है, जहाँ का वेदर है, जहाँ के लोग बेहतरीन है, जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई बदतमीज़ लोग नहीं मिलते, मतलब हर किस्म के कोऑपरेटेड लोग मिलते हैं यार। ऐसे लोग, ऐसे एरिया को कैसे आप नेगेटिविटी के फैला के आप इस एरिया को ख़राब कर सकते हैं। ये नहीं जी, अब मांडरी से आगे निकल आए हैं। अब ये वो पैच था जिसकी वजह से लोग परेशान थे यार, मांडरी से कागान तक भी रोड ख़राब है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन कहाँ से है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। व्लॉग एंड तक, तभी भाई आपका भाई कह रहा है व्लॉग एंड तक देखिएगा। वो चीज़ सारी की सारी आपके साथ डिफ़ाइन करना आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ज़हन में डाल ली थी कि भाईजान हादी भाई ये हो गया, हादी भाई सीन्स ये हैं, हादी भाई क्या सीन्स हैं, रास्ते ख़राब हैं, स्लाइडिंग आई हुई है, सैलाब आए हुए है, मौसम कुछ नहीं बता रहा है, पुरानी वीडियोस लोगों ने लगाई हुई हैं जिसकी वजह से लोग डर चुके हैं, घरों में रह चुके हैं। लेकिन आपके सामने है जी, एंजॉय करें, सामने माउंटेन्स हैं, क्लाउडी कवर है। अब ये चीज़, ये मेन पॉइंट है जी। अब यहाँ पीछे मशीनरी खड़ी थी, ये वन साइडेड बन रहा है, और देखें अब इन लोगों ने ट्रैफिक भी चलानी है, और साथ में यहाँ से आगे कागान तक पैच हैं जी। ये फागल का मकाम है, मेन आपको मैं क्लियर करता चलूँ, ये फागल है। बाड़ी यूनियन कौंसल आती है कागान से थोड़ा सा तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर पीछे तक ये एरिया आता है, और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पैच हैं। इसका भी काम लगा हुआ है, ये आप देख लें, वन साइडेड काम हो चुका है, दूसरी साइड पे लगा हुआ है। ये भी इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 डेज़, विद इन 5 to 6 डेज़, 1 वीक के अंदर अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी भी आप देख लें, इन लोगों ने शावर घुमाया हुआ है, सफाई हो चुकी है रोड की, और यहाँ पे अब कारपेट बिछानी है। और कारपेट 2-3 साल चलेगी, चले कम से कम 3 साल इस एरिया की जो टूरिज़्म है वो बेहतरीन रहेगी। उसके बाद जब मोटरवे का दौर आएगा, जब कह रहे हैं मोटरवे बनेगा तो इंशाल्लाह बन जाएगा, तो उस टाइम तक ये देखें जगह जगह मशीनरी खड़ी हुई है, इसने सफाई का काम अमल जो है वो कर चुकी है। और जैसे ये रोड, जैसे ये देखेंगे इनका पीछे वो सिस्टम जो सामान है वो तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कारपेट बिछा देंगे और लोगों की एक्सेस ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज़, जिस वक्त बारिश होती है, बारिश में काम रोकना पड़ता है, उसका भी एक रीज़न है कि बारिश में जिस वक्त ये काम रोकते हैं ना, बारिश में काम तो कर नहीं सकते, इसीलिए बारिश में काम को रोकना पड़ता है। और हम ये ही शुक्रगुजार हैं कि बहुत जल्दी चलें, देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों ने जल्दी NHA वालों ने, जिस भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिसने भी ये काम करवाया उनके हम बहुत बड़े मशकूर हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक ये बेहतरी कर दी है जी। जो मेन जो तकरीबन 25-30 किलोमीटर का जो पैच था उसे क्लियर कर दिया। अब ये जो 10-12 किलोमीटर का पैच है, सॉरी 10-12 भी नहीं, बहुत हुआ 7-8 किलोमीटर का ये पैच रह गया कागान तक, ये भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं आगे। सुनने में आ रहा है कि कागान वाली साइड से भी मशीनरी लगी हुई है, इस साइड से भी। ये बहुत हुआ तो एक हफ़्ता भी बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, एक हफ़्ता भी नहीं लगना, जितना जल्दी होगा। ये खड्डे, ये जो जंप हैं, ये जो आपकी गाड़ी के लिए नुकसान है, जिस वजह से लोग नहीं आते ये चीज़ें देख के, तो ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने अपना टूर प्लान नहीं किया, जल्द अज जल्द कर लें, क्योंकि अब वो रश नहीं रही। आगे जाके नारान के सीन्स, नारान के हालात देखेंगे, नारान बाज़ार भी बताएंगे। इस व्लॉग के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस होगी। ये जो 25-26 मिनट का व्लॉग बनना है ना आज ना, मुझे नहीं पता कितना बनना है, लेकिन 25-26 मिनट का लाजमी बनेगा। और ये इसके अंदर हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करने का ये मकसद है कि फिर आप ये ना बोलें कि हादी भाई कंडीशन, रोड्स की कंडीशन बताएं, लोकल ट्रांसपोर्ट बताएं। लोकल ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है आपका भाई 800 रुपये दे के जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। फ्रंट पे लें या बैक पे लें, 800 रुपये आपने पे करना है और बैठ जाना है नारान के लिए। लाहौर से 2500 रुपये दें, सॉरी 1900 रुपये दें, 1908 कितना होता है, सॉरी 1908 2700, और 2700 300 रुपये से खा पी के भी बंदा चाय शाय भी पी लेता है। 3000 रुपये के अंदर अंदर एक लोकल बंदा नारान ईज़िली आ सकता है। 3000 रुपये में लाहौर से नारान आप इजीली आ सकते हैं। अगर आपका बजट है कम से कम 15,000 रुपये, आप आराम सुकून से 4 से 5 दिन रह भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। अगर आपके पास अपना बाइक है तो आप इससे भी कम बजट के अंदर आ सकते हैं। 3 दोस्त पकड़ें, 1 to 5 हो तो ले आए भाईजान, आपका इससे भी कम बजट होगा। फिर आपका 3 जहाँ पे 9,000 का फ्यूल लगना है, वहाँ पे 9,000 रुपये से मैक्सिमम आपका 4,000 रुपये का फ्यूल लगेगा। बाकी आपके
खाने पीने के अखराजात, अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। ये रहा जी कागान बाज़ार जहाँ पे आपका भाई पहुँच आया है। अब भी जी ये सामने देखें मशीनरी, जैसा कि मैंने सुना था वही हिसाब है जी, कागान से भी मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया और ये भी मशीनरी बहुत जल्द दरमियान में आके दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और ये काम विद इन 3 to 4 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। कागान से आगे तो बेहतरीन पिछले साल का कारपेटेड रोड बिछा हुआ है, जैसे कि जो लोग नहीं आए उन्हें तो नहीं पता होगा, जो लोग आए हैं तो उन्हें बेहतरीन आइडिया हो गया होगा कि कागान से लेकर नारान तक जो बेहतरीन है वो वेल कारपेटेड रोड है। बीच में पैच आते हैं, सिमटी पैच आते हैं एक दो, उसका नहीं कह सकते, बाकी जितना भी है कारपेटेड रोड है, बेहतरीन रोड है, उसमें किसी किस्म की कोई फॉल्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और अब जी बारिशों की बात करते हैं, थोड़ा सा वेदर की बात करता चलूँ इसी व्लॉग के अंदर। तो वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है, एक तो मानसून है, बारिशें कम लिमिटेड हो रही हैं, कोई किसी किस्म का स्लाइडिंग का इशू नहीं है, सैलाब नहीं है, कोई नदी नाले तो यानी नहीं आई हुई। फेक न्यूज़ काफ़ी चलती हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं वो भी आए हैं माशाल्लाह, उनकी खूबसूरती को मैं दाद देता हूँ, वो भी खूबसूरत खूबसूरत हमारे भाई हैं। तो वो भी बस जैसा आता है मुँह उठा के बस ख़बरें चला देते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है असल के अंदर। अब सुखी किनारी डैम की बात करते हैं। यहाँ से तो आपको पता है कि ये डैम रोड है, यहाँ पे आगे एक टनल भी देखने को मिलेगी आपको। थोड़ा सा ये है कि उसमें झील का भी एक अक्स मिलेगा आपको, डैम का भी एक व्यू मिलेगा। इसके तो कमाल की बातें, इसके क्या ही कहने, इसके बारे में हम जितनी तारीफ़ करें उतना ही कम है। ये चाइना वालों की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो इन लोगों ने ये जो टनल बनाई है, लोगों को इसके अंदर से गुजरने का एक ना शौक़ होता है और एक वाइब मिलती है, वो लोग फ़ील करना चाहते हैं। और यही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग नारान आते हैं और इसी खूबसूरती को देखने के लिए नारान आते हैं, क्योंकि इसके अलावा और है ही क्या है यहाँ पे कि लोग बोलें कि ये खूबसूरती ना होती ना, तो ये अगर बिल्डिंग्स देखनी होती तो आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बरे में वहाँ पे एक से बढ़ के एक बिल्डिंग है। यही नेचुरल ब्यूटी है जो लोग देखने और जो एंजॉय करने लोग नारान दूरों से कोसों लाखों करोड़ों रुपए लगा के आते हैं। यकीन मानेंगे ऐसी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो 20 25 दिन आके नारान रहती हैं। ये तो जिस वक्त मैं लोगों से मिलता हूँ मुझे हैबत होती है कि 25 दिन भी लोग प्लान करके आते हैं, एक एक महीने तक लोग प्लान करके आते हैं। ये सामने ग्लेशियर है, ये बिल्कुल अड़े हुए हैं मेरे भाई, इनके नीचे घुस के फ़ोटो ना बनाना, कल कोई यहाँ पे यकीन माने 1122 वाले उठा के लेके जाते हैं, घर वाले भी नहीं पहुँच सकते यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। अब तकरीबन हम नारान के करीब हैं, ये चिट्टाकट्ठा के मकाम से जा रहे हैं। उस दिन एक भाई कमेंट कर रहे थे चिट्टाकट्ठा न्यू पार्क, यहाँ पे पता नहीं मुझे कौन सा पार्क है जो मुझे नहीं नज़र आया। पता नहीं कैसी कैसे कमेंट्स करके और कैसी कैसी बातें करके लोग अपनी तरफ से नेगेटिविटी फैला देते हैं, लेकिन खैर कोई भी नहीं, उन्हें भी साथ लेके चलना है और प्यार वालों को भी साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। मेरा ऐसा मकसद ही नहीं है। मेरा इंशाल्लाह ये एक जो चैनल है ये आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है। मैं उम्मीद यही करूँगा कि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप सब लोगों को पसंद आएगी। ये एक सिंगल बंदा जो यूट्यूब हादी फैमिली से और इन्फो एट हादी जो है इसका जो मेंबर है वो ये सब के लिए है और सब ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, सब के लिए काबिल इज़्ज़त है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही कोशिश करता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये रहा जी सामने नारान। अब बताएं मुझे, मैं कहीं पे बंद हुआ हूँ, मुझे कहीं पे लैंडस्लाइडिंग ने रोका है, कहीं पे मेरे रास्ते में सैलाब आया है, कहीं पे मुझे किसी चीज़ ने ख़त्म मतलब ना आने दिया हो, फिर कह सकते हैं। ये नारान की अब रौनकें और रश देखिएगा, स्टार्टअप से लेके एंड तक सारा दिखाऊंगा। रात के मनाजिर भी इसी में होंगे। एंड तक वीडियो का देखने का ये मकसद है कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। स्टार्ट में अगर आपने सस्ता होटल लेना है, ढाबा डूबा, और मतलब कि वो मतलब 2500 2000 1500 2000 2500 3000 वाले अगर रूम्स लेने हैं तो यहीं स्टार्ट में आप ले लें। आपको फिर ऊपर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर थोड़े से 4-5 हज़ार रुपये से ऊपर के ही रूम मिलेंगे, क्योंकि मेन बाज़ार है। जो नारान मेन है ना वो शुरू होता है आपका गेटवे होटल से। यहाँ से आगे निकलेंगे सबसे पहले आपको हेरिटेज होटल राइट साइड पे एक गोल्डन कलर की बिल्डिंग आपका स्वागत करेगी। डंकिन डोनाल्ड वाले इनके मेन कदमों में बैठे हुए हैं, ये आपका स्वागत करेंगे। यहाँ से आगे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद शॉल, मतलब हर चीज़ की एक चेन है। मतलब होटल्स ही होटल्स हैं, ऊपर छतों पे होटल हैं, नीचे शॉप्स हैं। और उसके बाद राइट लेफ़्ट साइड पे कहीं पे जी आइस कॉर्न वाला कॉर्नर है, कॉफ़ी बार है, सूप्स है, यखनी है। उसके बाद जी ड्राई फ्रूट है, रेस्टोरेंट है, मशहूर रेस्टोरेंट हैं जिनमें बहुत नामी गिरामी है, जिनकी मतलब हाइप जो है पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने उसका नाम नहीं सुना हो। पंजाब टिक्का हाउस, उसके बाद मून रेस्टोरेंट है। मून रेस्टोरेंट तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नारान आए और मून रेस्टोरेंट का नाम ना सुना हो।
मतलब कि हर किस्म के रेस्टोरेंट, होटल, वेदर कमाल का, मौसम ओए होए 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 चार चांद लगा रहा है जी। मौसम यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। आप देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं। आगे जाएंगे जैसे ही तो जामा मस्जिद के सामने फेरी मेडोज़ होटल है। फेरी मेडोज़ होटल के बाहर रश है और रश के बाद बाज़ार है और बाज़ार आपके सामने है। हम थोड़ा थोड़ा फंस रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से लगा हूँ व्लॉग बनाते बनाते शाम हो चुकी है और लोग क्लिप्स उठाते हैं और आपका भाई जब तक खुद ना बनाए तो इसे सुकून नहीं मिलता। इसीलिए एक सब्सक्राइब के बटन पे जाते जाते क्लिक ज़रूर करिएगा। और ये वाले भाई हमारे साथ काफ़ी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे होते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये होगा कि आप मुझे पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। एज़ पर सून एज 10K कंप्लीट करें अपने भाई के, ताकि वो जो 4 फैमिलीज़ का मैंने वादा किया है वो तो यार करवा दूँ ना, वो तो इसी महीने के अंदर, जुलाई के अंदर करवा दूँ। फिर एक गेस्ट में उन्हें इन्वाइट कर दूँगा। फिर आगे देखेंगे। सामने हमारे आपके भाई का होटल आ गया जी, मिलेनियम इन, जहाँ पे आपका भाई काम करता है। और जो मेरा अपना है वो दिकूब होटल, आप सबको मालूम है। अब रात के मनाजिर एंजॉय करें और देखें सुकून से। ये देख रहे हैं आज आपके भाई ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा व्लॉग बनाया है और जो व्लॉग बनाया है ये अपलोड करते करते भी टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एज़ पर सून एज 10K कंप्लीट करेंगे। नारायण की रौन के बहाल है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ टूर प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से कर लें, क्योंकि नारायण नारायण है भाई जान। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसी तरह कर्म नवाजियाँ करते रहें इस पर। अल्लाह पाक जितना हो सके, बस जितना हो सके पूरे पाकिस्तान पे कर्म नवाजियाँ करें। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। माजरत 4 दिन व्लॉग ना आने के लिए, बहुत बहुत माजरत। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एबटाबाद गया हूँ, हॉस्पिटल गया हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर जाके मैंने पता है इंजेक्शन लगवाए, तब जाके तबीयत सेट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दें इजाज़त अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।